क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि आज ये एक्सप्रेशन क्यों है? तो ये एक्सप्रेशन मेरा नहीं है, ये एक्सप्रेशन आप लोगों का होता है, आप स्टूडेंट्स का होता है। जब आपको पता चलता है, ओह शिट, आज हिस्ट्री पढ़ना है, ओह शिट, हिस्ट्री का लेक्चर है, तो आपको हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग लगती है। बोरिंग तो इतनी कि लोग कहते हैं कि हिस्ट्री जिसको नींद ना आती हो ना, उसे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। कब? जब आप उसको एक स्टोरी की तरह सुनो, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है बच्चों? हाय किड्स, दिस इज ममता मौर्य, वेलकम्स यू टू लर्न हिस्ट्री। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट what were the effects of British rule. First of all, we are going to see the establishment of East India Company. The European power reached the Indian coast because of geographical discoveries. अब जो यूरोपियन पावर्स थी, वो हमारे इंडियन कोस्ट तक कैसे पहुंची थी? जो हमारे इंडिया की जो डिस्कवरी हुई थी, जो जोग्राफिकल डिस्कवरी हुई थी, उसकी वजह से वो हमारे कोस्ट तक पहुंच गए थे। टू कैप्चर द इंडियन मार्केट, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर्ड इन द रेस। अब इंडियन मार्केट में आने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, इंडियन मार्केट को अपने कब्जे में करने के लिए पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश ये सब एक कंपटीशन में आ गए थे कि नहीं भाई, हमारा ही कब्जा होना चाहिए, नहीं हमारा होना चाहिए। इस तरह इनमें एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। When British came to India for trade purpose, Portuguese had already settled. ब्रिटिश तो बाद में आए, उनसे पहले कौन आए थे? उनसे पहले आए थे पोर्तुगीज। तो जब पोर्तुगीज पहले से ही सेटल्ड थे इंडियन मार्केट में, उन्होंने पहले से ही अपना दबदबा बना रखा था, इंडियन मार्केट में अपना अधिकार जमा रखा था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें अपना दबदबा बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगा। रिलेशन बिटवीन पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश वॉज नॉट सो गुड। पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके रिलेशंस कैसे हो गए? फ्रेंडली हो गए, अच्छे हो गए। But to establish rule all over India, British had to face resistance from Dutch, French and Indian local rulers. अब जो ब्रिटिशर्स आए थे वो इस मोटिव से नहीं आए थे कि उन्हें यहाँ आकर सिर्फ ट्रेड करना है, बिजनेस करना है। नहीं, उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था बच्चों? वो था कि उन्हें पूरे इंडिया पर अपना अधिकार जमाना है, उसे इंडिया को रूल करना है, इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना है। तो इस मोटिव के साथ वो आए थे। अब उनके इस मोटिव में डच, फ्रेंच और जो थोड़े बहुत इंडिया के लोकल रूलर्स थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी the relation between British and Marathas. Now, students, listen carefully. Huh? I know you're looking like, oh, this is a boring lecture, but no, not at all. This is not going to be boring lecture. We are going to enjoy and learn this chapter. British were trying to acquire the nearby territories, but Marathas had strong hold over it. Okay, now students, maybe all of you know that Mumbai was the main center of Western India. जो हमारे वेस्टर्न इंडिया है, उस वक्त मुंबई क्या था? वहाँ का मेन सेंटर्स था ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स कोशिश क्या कर रहे थे? वो ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह जो आसपास की टेरिटरीज हैं वो हम मराठास से लेकर के अपने कब्जे में कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब बच्चों, आप सब लोगों ने, हिस्ट्री बोरिंग जरूर लगती होगी, बट पानीपत और तानाजी जैसी मूवियां तो देखी है ना आपने। इन मूवीज में क्या दिखाया गया है आपको? कि मराठास की जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो हिम्मत थी, वो कितनी अच्छी थी। मतलब वो अपने लिए, अपने देश के लिए किस तरह से लड़े थे, ये सब हमने उस मूवी में देखा है। तो मुझे पता है अब इसके आगे की स्टोरी मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब आपको मूवी की स्टोरी, सॉन्ग्स, स्टार्टिंग एंड सब अच्छे से याद आ गया होगा। सो बट किड्स, अभी हमें चैप्टर पढ़ना है, मूवी नहीं। सो आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, रघुनाथ राव अप्रोच्ड for help from the British due to his greed for Peshwaship.
After the death of Madhavrao Peshwa, who was the Peshwa at that time, आफ्टर हिज डेथ रघुनाथ राव ने क्या किया, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मदद करना चाहा किसकी, ब्रिटिशर्स की। क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में ग्रेडीनेस था, लालच था कि अगर मैं ब्रिटिशर्स की हेल्प करता हूं तो क्या होगा, मैं पेशवा पद पर जाकर बैठ जाऊंगा, मैं पेशवा बन जाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, दिस लेड द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। अब इन सब चीजों की वजह से मराठास के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। नाउ during 1774, now listen carefully, in history the basic thing is you have to remember the years, like 1774 to 1818 there were three wars. Listen carefully students, there were three wars fought between Marathas and the British. During the first war, the Marathas unitedly faced British and hence proved superior. Okay, in 1774 to 1818 there was three wars, तीन wars लड़े गए थे। इन तीनों में जो पहला वॉर था वो मराठास जीत गए थे और उन्होंने साबित किया कि हाँ, हमारी जो स्ट्रेंथ है वही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी हिम्मत ही आपकी ताकत है, ऐसा उन्होंने प्रूफ कर दिया। Then in 1782 with the treaty of Salbai. Now you have to remember this, with the treaty of Salbai the first war was came to end, the first Anglo-Maratha war was came to end. Okay, Salbai alliance means what, दो लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसका खत्म हो जाना। ट्रीटी मीन्स व्हाट, दैट इज अलायंस, ट्रीटी और अलायंस, दो लोगों के बीच में जब जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो गया। संधि, और संधि सालबाई की जो संधि हुई थी उससे उन दो लोगों के बीच में, मराठास और एंग्लोज यानी ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हो रहा था, जो वॉर हो रहा था, वो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया। नाउ आफ्टर दिस we came to know that what was the establishment of the East India Company and what was the relations and how was Britishers entered in the Marathas politics. Now we are going to see supporting alliance. What is the supporting alliance, kids? So the next topic is supporting alliance. The main motive of Britishers was divide and rule. Up, what is the meaning of divide and rule? Do you know that? Okay, now look here. What is this? This is my palm. ये मेरा हाथ है, मेरी हथेली है। अब जब हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस एक फिंगर से कुछ उठा सके, ये होता है? नहीं, ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो एक उंगली है इसमें उतनी ताकत नहीं जितनी मेरी इन पांचों उंगलियों में एक साथ आ जाने पर होती है। यानी अगर मुझे कोई सामान उठाना है, मैं इस तरह उठाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से होगा, पर जब मैं एक उंगली से कोशिश करूंगी तो ये नहीं होगा। यानी जब हम अलग हो जाते हैं ना बच्चों, अलग अलग, तो हमारे अंदर जो हिम्मत होती है वो नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम साथ आते हैं हमारी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। और ये जो बात थी ये ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से पता थी कि जब हम साथ हैं तब हम में ताकत है, हम अलग अलग हैं तो हम एक साथ नहीं रह सकते। और इसी बात का उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की टेक्निक यूज की। उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में रिलीजन्स के नाम पे डिवाइड करना उन्हें शुरू कर दिया, तो जिससे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इनके नाम पर अलग होते गए और ब्रिटिशर्स अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया रूल करते चले गए। डिवाइड एंड रूल की इस टेक्निक की वजह से वो अपने जो उनका मोटिव था कि उन्हें ऑल ओवर इंडिया रूल करना है, उस मोटिव में वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे। नाउ विद दिस अलायंस ब्रिटिशर्स मेड डील्स विद ग्रीडी लोकल रूलर्स टू दैट so that with these greedy rulers they can rule on all over India. ओके अब इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स अकेले कामयाब नहीं हुए थे, अकेले सक्सेसफुल नहीं हुए थे। किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो उस जगह की नॉलेज किससे ज्यादा होती है बच्चों? जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो वहां की नॉलेज वहां के लोकल लोगों को ज्यादा होगी या हमें?
बहुत सही, सही सोचा आपने, वो उनको ज़्यादा होगी। तो उसी तरह यहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे, उनकी हेल्प से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करना शुरू किया। जो ग्रीडी, जो लालची रूलर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी ताकि वो ऑल ओवर इंडिया रूल कर सकें। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिटिल बिट ऑफ ग्रीडीनेस, द ब्रिटिशर्स आर सक्सेसफुल टू रूल ऑन ऑल ओवर इंडिया। In 1798, Lord Wellesley arrived in India as Governor General. His hidden motives was to rule on all over India. Okay. In 1798, Lord Wellesley, ये नाम आप हमेशा याद रखना, एग्जाम्स में आपको fill in the blanks, MCQs, match the following, इन सब के लिए आते हैं। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया आए थे एज अ गवर्नर जनरल, और उनका हिडन मोटिव क्या था? उनका हिडन मोटिव था इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मीन्स व्हाट, किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं, सब जगहों पर रूल करना, सब जगहों पर अपना अधिकार जमा लेना, इंडिया को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे वो। एंड फॉर दिस व्हाट ही डिड, for this, he signed supporting alliance with many Indian rulers. Many Indian greedy, we can say many Indian greedy rulers also. And for this alliance, according to this alliance, Indian rulers accepted the British military help. There are some terms laid on them. Okay, now students listen carefully. Okay, what were those terms? The first term was Indian rulers have to maintain British army in their court, and they have to pay cash for their maintenance. And the second term was the ruler could not have any alliance or declare war against any power without any hindrance of British. Some Indian rulers accepted this system and lost their freedom. तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे, किन्होंने रखा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने रखा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो इन टर्म्स कंडीशन को रखा था, उसमें क्या था? पहला कि हमारी आर्मी में हमने अपनी आर्मी, उसने ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपनी दरबार यानी अपने कोर्ट में रखना होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उन्हें कैश पेमेंट करना होगा ताकि उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो देखभाल है, वो अच्छे से हो सके। और दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी इंडियन रूलर जिसने ये साइन किया हुआ है, इन अलायंस को साइन किया हुआ है, वो अपनी ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना किसी के साथ वॉर नहीं कर सकते थे, किसी के साथ दूसरा अलायंस साइन नहीं कर सकते थे, यानी किसी भी तरह का उन्हें फ्रीडम नहीं था कि अपनी मर्जी से वो कर सके। ठीक है बच्चों। नाउ आफ्टर दिस, ये सब होने के बाद जो इंडियन रूलर्स थे, धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि हाँ, ऐसा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम तो अपनी फ्रीडम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, हमने अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो स्वतंत्रता है, वो खो दी है। नाउ we are going to read about Treaty of Versailles, that is Alliance of Versailles. In 1800 and in 1802, Bajirao II signed the supporting alliance treaty with the British. The alliance is well known as Treaty of Versailles. Versailles की संधि के नाम से ये बहुत फेमस है बच्चों। और बाजीराव टू ने इस अलायंस को साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ in 1802. But this was not acceptable by some Maratha Sardars. This led to Second Maratha Anglo War. Okay, बाजीराव ने ये साइन तो कर लिया था, लेकिन ये सभी जो मराठा सरदार्स थे ना, उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। और ये एक्सेप्टेबल ना होने के कारण क्या हुआ, उनके बीच में मराठा एंग्लो यानी कि दूसरा मराठा और ब्रिटिश वॉर हुआ। और ये वॉर जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स की जो हिंड्रेंस थी, ब्रिटिशर्स की जो इंटरफेरेंस थी, वो मराठास के स्टेट में, मराठास के कोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि बाजीराव टू को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बाजीराव टू वेग्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। अब बाजीराव टू ने वॉर तो किया, लेकिन वो क्या हो गया, वो ये बैटल हार गया। नाउ टिल दिस वी हैव लर्न establishment of, very good, establishment of East India Company,
relation between Marathas and British, supporting alliance, and Treaty of Versailles. Now we are going to read about effects of British rule in India. Now in this we will learn about the dual government, the parliamentary laws, land revenue system, and equality before law. In this we are going to रीड अबाउट, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों की, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे उनके आने के बाद क्या इफेक्ट्स हुए थे, किस तरह के सिस्टम्स उन्होंने चालू किए थे, हम वो पढ़ेंगे। अब वो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरे अगले वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है पता है, लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है। और सब्सक्राइब बटन के क्लिक करने से आप मेरे पुराने और नए दोनों वीडियोस को देख पाओगे और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेंगी। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।